Hello everyone, this is Preeti. Once again, welcome to my YouTube channel with PR Nursing Rock. आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नर्सिंग वैकेंसी रिलेटेड टू ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज द abnormal कंडीशन इन विच द अम्बिलिकस इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज. ऐसी कौन सी abnormal कंडीशन है जिसमें अम्बिलिकस को हम इंसर्ट करते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज. उससे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम विलेमेंटस कहते हैं. So during pregnancy, normally the umbilical cord inserted into the middle of the placenta as it is developed, but in a filamentous type, the umbilical cord inserted into the fetal membrane. So then travel within the membrane to the placenta. The next question is question number second. The amount of elemental iron in one iron tablet for mother. सो जो 1 आयरन टेबलेट होती है फॉर मदर के लिए उसमें कितना एलिमेंटल आयरन होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 60 mg. सो 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन इन 300 mg फेरस सल्फेट हेप्टोहाइड्रेट एंड 180 mg फेरस फ्यूमरेट और 500 mg फॉर फेरस ग्लूकोनेट. ये जो है हमारे इक्विवेलेंट होते हैं 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन के. The next question, which of the following is a drug of choice for pregnant mother with chronic hypertension? अगर किसी प्रेग्नेंट मदर को chronic hypertension है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? मेथिल डोपा. सो जो मेथिल डोपा है ये राइट आंसर है, क्योंकि जो इसका जो डोज होता है मेथिल डोपा का, ये जो है मैटरनल कार्डियक आउटपुट और ब्लड फ्लो टू द यूट्रस और किडनी या अदर जो है उनको जो है अल्टर्ड नहीं करता है. इसलिए जो है मेथिल डोपा जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर प्रेग्नेंट मदर विद द क्रॉनिक हाइपरटेंशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सट्रीम सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो एक्सट्रीम सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो जो साइन होता है वो क्या साइन होता है? तो गोडल साइंस, उसे हम गोडल साइंस कहते हैं. सो गोडल साइंस क्या है? एक्सट्रीम सॉफ्टनेस या सिग्निफिकेंट सॉफ्टनेस ऑफ वेजाइनल पोर्शन of the cervix due to it may be the due to the increase the vascularization. So its sign is called the Godel sign. The next question, the perception of active fetal movement felt by mother during pregnancy is known as. जो during pregnancy जो mother जो है fetal movement को परसीव करती है उससे हम क्या कहते हैं? जो एक्टिव फीटल मूवमेंट को वो फेल्ट करती है बाय द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्विकनिंग कहते हैं. देन विच इज़ अ बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्ट इन आ मदर ब्लड इन आ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. सो अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो ऐसा कौन सा बायोकेमिकल मार्कर जो है जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं मदर्स में? तो वो है अल्फा फीटोप्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ फॉल्स लेबर पेन. सो फॉल्स लेबर पेन का फीचर क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? नॉट एसोसिएटेड विद अ हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस. Question number 9. The classical method used in bringing down an arm in breech presentation is called. So जो classical methods होता है, ऐसा कौन सा classical methods होता है इन अ ब्रीच प्रेजेंटेशन में जिसमें हम आर्म को ब्रिंगिंग डाउन करते हैं? तो ये जो लोवेस्ट मैन्यूवर होता है इस मेथड के थ्रू क्या करते हैं हम? जो आर्म होता है इन ब्रीच प्रेजेंटेशन में उसको हम नीचे की तरफ ब्रिंगिंग डाउन करते हैं. The next question number 10, the index for finding effectiveness of contraction. So effectiveness of contraction को फाइंडिंग करने के लिए हम पेयर्स करते, उसे हम क्या कहते हैं? पेयर्स कहते हैं.
So Pearce is index measure the number of pregnancies that occur for each contraceptive method if used by 100 women for 1 year, where a woman year in is defined as 13 menstrual cycle. Then question number 11, a localized edema or collection of fluid on a fetal scalp that develop during labor is known as. So localized edema and collection of fluid on a fetal scalp ड्यूरिंग द लेबर, जब लोकलाइज एडिमा या कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाता है फीटल के स्कल्प पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कैपुट सक्सीडेनम. The next question number 12. The primary purpose of administering magnesium sulfate intravenously for a patient who has premature rupture of membrane and हैज़ कॉन्ट्रेक्शन इन एवरी 10 मिनट्स. अगर एवरी 10 मिनट कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है और उसे प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी है, तो हम उसे अगर मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होगा, तो मेन पर्पस होगा इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन. इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन इज द राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 13. द कंडीशन वेयर द यूट्रस टर्न इनसाइड आउट इज नोन एज. तो इनसाइड आउट जब यूट्रस जो है टर्न हो जाता है तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर द डेवलप ऑफ हाइड्रोमिनियास इन अ वुमेन विथ जेस्टेशनल डायबिटीज़. सो अगर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो और उनमें जो है हाइड्रोमिनियास अगर डेवलप हो रहा है तो उसका मेन रीजन उससे क्या हो सकता है, तो वो क्या है, फीटल डिस्ट्रेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ पेल्विस इन विच आर फीचर्स आर हार्ट से ब्रिम and narrow forepelvis and sciatic knot with prominent ischial spine and suprapubic angle more than 90 degree. So ऐसी किस टाइप की पेल्विस में जो ये फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हार्ट से ब्रिम होगा, नैरो फोर पेल्विस एंड सियाचिक नॉट विथ प्रोमिनेंट होगी एंड स्केल स्पाइन एंड सुप्रापिविक एंगल जो है वो मोर देन 90 डिग्री होगा. तो एंड्रॉयड पेल्विस के ये फीचर्स हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. इन द फीटल स्कल द ब्रेगमा इज फाउंड. जो फीटल स्कल होता है उसमें ब्रेगमा कहाँ पे होता है, ब्रेगमा को कहाँ पे फाउंड करते हैं, तो एट द जंक्शन ऑफ द सजाइटल कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर्स के जंक्शन पे ब्रेगमा को हम फाउंड करते हैं. The next question number 17. The hormone that prevent menstruation and maintain pregnancy by staining the function of the corpus luteum. So right answer क्या होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स. तो ऐसे कौन सा हार्मोन्स है जो प्रिवेंट करता है और मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को बाय स्टेनिंग द फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटियम. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करती है, प्रोटेक्ट करती फीटस को फ्रॉम जेरिंग एंड इंजरीज से एंड मेंटेन करती इंट्रायूट्राइन टेम्परेचर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फीटस, और फीटस को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्लूड द फॉलोइंग. सॉरी, यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन ये पूछा गया कि द कॉन्ट्राइंडिकेशन का है इंडक्शन ऑफ लेबर का, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर का क्या नहीं है, तो फीटल मैक्रोसोमिया जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है इंडक्शन ऑफ लेबर का. द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लिनिकल एंटिटी वेयर द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज स्टार्टेड बट हैज नॉट प्रोग्रेस्ड to a state from which recovery is impossible. So here the right answer is threatened abortion. So threatened abortion is the right answer. Thank you for watching.